नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन, सामाजिक विज्ञान और हमारा राजस्थान पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक से आगामी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये पुस्तकें जो है वो आरबीआईसी और एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आपको ये प्रश्न जो हैं वो कंठस्थ याद करने ही है, क्योंकि आपको 100% आपको ये प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो बेस्ट लेवल होता है वो यही है। ठीक है, कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 की जो पुस्तकें हैं वही है। तो इन्हीं को मैं अध्याय वाइज लेके आया हूँ, ताकि आपका एकदम पढ़ने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान बना सकूँ। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 7 की पुस्तक है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से हमने पहला अध्याय जो भाग था भूगोल का वो हमने कंप्लीट किया था। दूसरा चल रहा था सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इसके अंतर्गत 13वां चल रहा था अध्याय, जिसका नाम है हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य। हमारा संविधान से जो भी प्रश्न बने थे उनके बारे में हमने विस्तृत तरीके से बात कर ली थी। तो आज बात कर लेते हैं अधिकारों के बारे में। कौन कौन से अधिकार कहाँ कहाँ पर दिए गए हैं, किससे संबंधित है। छोटा सा चैप्टर ही है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा संविधान से जो 40 प्रश्न बने थे वो हमने बात किए थे। अब बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य। पहला प्रश्न आता है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? ऐसा कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक जो उपचार हैं उनका अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा, मौलिक अधिकार है। ठीक है। खुद के लाभ के लिए दूसरों से ज़बरदस्ती करवाया गया कार्य क्या कहलाता है? तो वो शोषण के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे कोई ज़बरदस्ती कुछ भी काम कराया जा रहा है नीति क्या विरुद्ध जा कर के, तो वो आपका शोषण हो रहा है, चाहे कार्य कोई सा भी हो। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार कौन से मौलिक अधिकार में मिलता है? तो वो मिलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत किसी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से शारीरिक श्रम नहीं करवाया जा सकता है? तो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, 14 वर्ष से। तो हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य से हैं वो 4 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस अध्याय से। तो वो हमने अलग से छांट के आपको प्रस्तुत किए हैं। फिर अध्याय आएगा 14, जिसका नाम है संघीय सरकार। ठीक है, इसके बाद जो भी इसके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो बात करेंगे। इसके बाद फिर आएगा कानून और भारतीय न्यायपालिका, इसके बारे में बात करेंगे। फिर अध्याय आएगा 16 राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बात करेंगे। 17वां अध्याय आ जाएगा मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं सदी का भारत, ये हिस्ट्री से संबंधित जो प्रश्न है वो आ जाएंगे। फिर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आ जाएगा। 19वां आ जाएगा प्रश्न, 19वां अध्याय जो आएगा वह है आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन व समाज सुधार। तो इस तरीके से आप देखा जाए मोटे मोटे तौर पर तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे यहाँ से। तो आपको मैं विस्तृत तरीके से जो है वो आपको जानकारी प्रदान करूँगा, और आपका जो सरकारी वैकेंसियों को निकालने का जो सपना है वो आपका साकार होगा।